सतगुरु तारा चंद कह समझ कमर ये अवसर पाया ना गवाओरी सुरतिया ये अवसर पाया ना गवाओरी सुरतिया प्रीत गुरु के चरण लगाओ रे सुरतिया प्रीत गुरु के चरण लगाओ रे सुरतिया बिन गुरु कोई राह न पाए गुरु करो खोज कर भाई बिन गुरु कोई राह न पाए अब चेतो समझो भाई कर प्रीत गुरु संग आई अब चेतो समझो भाई कर प्रीत गुरु संग आई गुरु करो खोज कर भाई बिन गुरु कोई राह न पाई गुरु करो खोज कर भाई बिन गुरु कोई राह न पाई कह कर राधा स्वामी गाई करने कर मिल बढ़ाई कह कर राधा स्वामी गाई करने कर मिल बढ़ाई गुरु करो खोज कर भाई बिन गुरु कोई राह न पाई गुरु करो खोज कर भाई बिन गुरु कोई राह न पाई राधा राधा सारे सारा ऐसा
सब लिपट रहे हैं। भाई पिता और माता यहीं मिले थे, यहीं बिछड़ते, यहीं मिले थे, यहीं बिछड़ते। किससे प्रीत लगाता झूठा है संसार सारा। कैसा तेरा नाता रे, झूठा है संसार सारा। किया कर्म तेरे संग जाएगा, किया कर्म तेरे संग जाएगा। सग में बात बिठाता, ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। करनी का फल पाता झूठा है संसार सारा, झूठा है संसार सारा। ऐसा तेरा नाता रे, झूठा है संसार सारा। सतगुरु तारा चंद समझावे कंवर सतगुरु तारा चंद समझावे कंवर क्यों वीरता जन्म गवाता, करना चावे जन्म सुफल दो, करना चावे जन्म सुफल दो। सतगुरु से जोड़ो नाता, झूठा है संसार सारा, झूठा है संसार सारा। कैसा तेरा नाता रे, झूठा है संसार सारा। भाई ये जीव समझ नहीं पाया, भाई ये जीव समझ नहीं पाया। जीव समझ नहीं पाया, ये जीव समझ नहीं पाया। भाई ये जीव समझ नहीं पाया। पाँच पच्चीस की बड़ी दीवारें, तीन का पोता लाया।
थोड़ी तब्दीली जरूर की है, क्योंकि त्योहार के दिन सत्संगों की मांग थी कि उसी दिन त्योहार होता है, उसी दिन सत्संग होता है, तो थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दुनियादारी की रस्म रिवाज भी निभानी पड़ती है और उधर से दूसरी ओर सत्संग भी प्यारा लगता है। तो बोलते हैं कि न सत्संग को छोड़ सकते हैं और त्योहार में भी मनाने का मन करता है। तो दशहरा तो 2 दिन बाद आएगा, लेकिन हमारा दशहरा तो आज ही है, इसलिए दशहरे के नाम की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल दशहरे के त्योहार को हमारे देश में, बल्कि हमारे देश के व्यक्ति अगर कहीं दूसरे देश में भी रहते हैं तो भी वो अगर इसको इस तरह से नहीं मनाते तो उनको याद जरूर आती है। हमारे तीज त्योहार बड़े महत्व रखते हैं और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई विशेषता होती है। दशहरा, दिवाली, होली, तीज, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, ये सब के सब कोई ना कोई संदेश लिए हुए हैं, पुरानी यादें छिपाए बैठे हैं, और अगर उन यादों को हम खोजते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तुलनात्मक ढंग से इस युग की बातों को उनसे अगर देखते हैं तो हमें इस चीज को सोचने के लिए विवश करते हैं कि हमारा साहित्य, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज कितने अच्छे थे। चाहे उनको हम उस तरह से अब नहीं निभा सकते, नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनको जब आज भी मनाते हैं तो पुरानी याद ताजा हो जाती है। इंसान के जीवन में जैसे कि वाणी भी थी, आपने सुनी गौर से, इस जीव को भरम यही है, ये समझ ही नहीं पाता मैं दुनिया में क्यों आया था, कैसे आया था। महापुरुषों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, हमारे शास्त्र इस बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। जीव को कहते हैं कि काल पुरुष ने सत्य पुरुष की भक्ति करके जीव को लेके आया, भक्ति से वो खुश हुए, उन्होंने वरदान देने को कहा और उन्होंने इन रूहों को मांग लिया। उन रूहों को लाके इस काल देश की रचना की, और इसकी रचना करने के बाद में इस जीव को ऐसा फंसा दिया कि इसको वापस अपने घर जाने का या इसको ये पता ही नहीं लगा मैं कौन हूं, कहां से आया था, क्या करना है। लेकिन जिन्होंने उस घर का भेद पाया, महापुरुषों ने करनी करके, खोज करके इस जीव को समझाने का प्रयास किया कि 84 लाख योनि जी अर्जुन बनाई है, 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। बड़े महत्व की बात तो यह है कि सारी रामायण, दशहरे का नाम लेते ही पूरी रामायण हमें याद हो आती है। और तुलसीदास जी ने ही, जिन्होंने रामायण लिखी, जिसको हम मुख्य करके मानते हैं, वैसे तो वाल्मीकि जी ने दूसरी बहुत सी भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है और उनमें काफी चीजें एक दूसरे से भिन्न भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ तुलसीदास जी की रामायण को हम मुख्य करके मानते हैं, वो लेख है। तो तुलसीदास जी ने उस 84 लाख योनि का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया। वो कहते हैं 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान,
एकादश कीट भिरंग है, 57 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। कि 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन करके इंसान की योनियों को भी बता दिया, जिसमें भूत पिशाच गंधर्व राक्षस सब कुछ आ गया। जितने भी मनुष्य लगती योनि हो 4 लाख प्रकार की कही है, लेकिन मुख्य करके जो बात कही वो इस जीव के लिए कह दी कि धन्य तो वो है जो परमात्मा की भक्ति करता है। परमात्मा की जो भक्ति नहीं करता उसका जीवन नीरस है। ये यहाँ आके खेल बिगड़ता है। माया ने जीव को उलझा दिया है, भरमा दिया है, इसको भटका दिया कि इसका रास्ता क्या था। रास्ता था करनी करके वापिस अपने धाम को जाना, जहां प्रभु के चरणों में रूह वास करती थी, वहां इसको वापिस जाना था। लेकिन वहां जाने से पहले काल पुरुष ने ऐसी रचना रच दी कि ये उनसे निकल नहीं पाए। ऐसे ऐसे फंदे रचे गए जिससे ये भटक गए लोग। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। वही गुणज्ञ गुणवान है और वही बड़भागी है जो उस प्रभु के चरणों का अनुरागी है। उनका अनुरागी कौन होगा? वो आप जैसे भगत, आप जैसे आस्थावान, जिनकी श्रद्धा उस मालिक में है, जो पहुंच जाना चाहते हैं वापिस जहां से ये आए थे। अब रूह को ये ज्ञान नहीं, जरूर को भेद देने वाला कौन है? संत सतगुरु जो उसके भेदी है। इसीलिए कही है कि सबद भेदी, जो उस धुर धाम का, उस घर का, उस प्रभु का जानकार है, उससे अगर मेल करोगे, उनसे जाके ज्ञान लोगे, रास्ता वो बताएंगे और उस रास्ते पर जब चलोगे तो ये भटकना दुनियादारी की छूट जाएगी और प्रभु के मार्ग पर चल के आप उनको प्राप्त कर पाओगे। रामायण में सब कुछ लिखा है सारे गुणों के लिए, कि जितने भी इंसान में अच्छे गुण होने चाहिए, क्योंकि बिना चरित्रवान व्यक्ति के कोई भी काम अगर करोगे मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो काम किस काम के होंगे? जो हमारा मुख्य काम था, दुनियादारी के झगड़े हैं, कौन किसी का साथी नाती और मित्र है, यहाँ कोई नहीं, सब स्वार्थ के संबंधी हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति करने में हमें बड़ा जोर लगता है, उसमें बड़ी कठिनता परेशानियां हमारे सामने पेश आती है, उसमें मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि नाम में गुण क्या है, नीरस लगता है। परंतु सब रोगों की दवा भी वही है। जिस कर्म का जिक्र करते हो, जब कोई कष्ट परेशानी आती है तो कहते हो मेरे कर्म में ऐसा था, मेरा भाग्य ऐसा था। ये कर्म और भाग्य कोई और नहीं बनाता, हमने खुद कर्म और भाग्य बनाए हैं। लेकिन आप पूछ सकते हो हमने कब बनाए? हमें तो याद है किसी का बुरा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, सही रास्ते पे चले, जो हो सका हमने अच्छा किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन आपको तो सिर्फ इस जन्म की बातें याद होंगी ना। इस 84 लाख के चक्कर में कितनी योनि भोग के आप यहाँ इंसान के चोले में आए हो, आपको याद है क्या? पिछले जन्म किसी को याद ही नहीं है हमने कौन सा जन्म में क्या किया था। किसी को याद नहीं हम किस घर में, किस जाति में, किस प्रदेश में पैदा हुए थे। ना हमें अपने कर्मों की याद है कि हमने कौन कौन से वहां कर्म किए थे। और ये बात जरूरी है कि कर्म प्रधान विश्वर चिराख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। ये कर्म की प्रधानता है दुनिया में। जो जैसा कर्म करके आता है उसको वैसी योनि मिलती है। एक पैदा होते ही उसको सोने चांदी के बर्तनों में खाना मिलता है, सोने के लिए अच्छे गद्दे, अच्छे महल मकान मिलते हैं। एक पैदा होता है तो उसमें तन ढांपने के लिए कपड़ा भी नहीं होता, मुंह में पानी डालने के लिए चम्मच की तो बात दूर, पानी भी नहीं मिलता। ये बिना कर्म के कैसे होंगे? कुछ जीव ऐसे अंधे लूले लंगड़े पैदा होते, जन्म से पहले उन्होंने क्या कर लिया?
इसका मतलब यह है कि पहले कोई ना कोई कर्म था उसका, जिसने अच्छे कर्म किए, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आया, जिसने खोटे मंदे कर्म किए, अंधाधुंध करता है, तो तुम्हारा मन भक्ति में लगते हुए देर नहीं लगेगी। चाहे ढोल नगाड़े पीटते रहो, अपने ख्याल को ऐसा सच्चा जोड़ो कि वो श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। जब अपना ध्यान उसमें जोड़ दोगे, चाहे कुछ भी होता रहे उसकी परवाह ना कर, सच्चे मन से अगर करोगे। लेकिन तुम तो बार बार में ये देखते हो, 2 मिनट तो बैठते नहीं और फिर डींग मारते हो, उल्टे सीधे वचन बोलते हो, महापुरुषों की बुराई करते हो। महर्षि शिवतलाल जी थे, आर्य समाज में थे पहले, तो किसी ने बुराई कर दी श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये गलत बात है, हमारे महापुरुषों की बुराई मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, बुराई करने की जरूरत। वही हमारे राजस्व मत में आए और उन्होंने 3000 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी, सब धर्मों के ऊपर लिखी और बहुत अच्छी से अच्छी सबकी उपमा करी, किसी की बुराई नहीं लिखी। बुरा आदमी बुराइयां खोजता है, नेक इंसान बुराई नहीं खोजता कभी भी। वो नेकी करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है, नेकी करने वालों का संग करता है। इंसान को अच्छों की संग करोगे, अच्छे बन जाओगे, बुरों की संगति से तुम्हें बुराइयां मिलेंगी। इसलिए सत्संग में जब आते हो तो सत्संग को करने के लिए आया करो, यहां से कुछ लेके जाया करो, नहीं तो टाइम का बर्बाद। क्या स्वामी जी महाराज ने कितनी स्पष्ट कही, कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे, दर्शन पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, वक्त गवाया जन्म गवाए। आते जाते जन्म गवा दिया, वक्त खो दिया, वक्त की बड़ी कीमत है। कबीर साहब ने कही, कहता हूं कह जात हूं, काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मूल। इस श्वास की कीमत हम तो जानते ही नहीं। कबीर साहब कहते एक श्वास की कीमत 3 लोग के बराबर है। इसलिए सांस सांस में नाम समझने के लिए कही है, सांस सांस में नाम को याद रखो। वो नाम को याद रखने के लिए बहाने, इससे अच्छे तो किसान लोग थे पुराने जमाने में, कुएं का पानी निकालते थे, बैल ऊंट को जोड़ते थे, चिरस चमड़े के होते थे, और जब उसको पकड़ के पानी ढोड़ते थे तो कहते थे आइए राम, जाइए राम, चलिए राम, आजा राम, राम राम। दादू साहब जा रहे थे, उसने सोचा अच्छे भगत है भाई, रात के टाइम जाके देखा दादू साहब ने, राम भगत कहाँ है, ये तो जमींदार आदमी है। कहने लगे दादू दुनिया बावड़ी और कहे सामने राम, पूछ मरोड़ा बेकार काटने अपना काम। राम का नाम तो लेते हैं लेकिन देखो काम अपना काटते हैं। बोले कि मैं तो समझा के बड़े राम भगत होंगे, लेकिन शुभ नाम लेने से शुभ भावना आती है। अच्छे इंसान का तो नाम लेने से ही तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का संचार हो जाएगा। प्रभु का नाम लेने से तुम्हारे हृदय में शुद्धता और पवित्रता आएगी। लेकिन रावण का नाम लेते हैं तो दुष्टता के विचार आएंगे, दुष्टता के विचार आएंगे। महाभारत का पाठ करने लग जाओ, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्यों महाभारत में युद्ध हुआ? रामायण का पाठ करने लग जाओ, सब शांति से प्यार से सुनेंगे। क्यों? उसमें लड़ाई भी तो कैसी हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई नहीं थी, धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध था वो। उस धर्म युद्ध में लेकिन गीता का जो उपदेश था हमारा, ऐसा सहेंगी। और किसी नेक औरत का लोगे तो जैसे मैंने कहा, कितनी माताओं का नाम बताया कि वो सती थी, और सती में कितनी शक्ति ताकत होती है, वो सब कुछ जो चाहे कर सकती है। इसलिए गुरुमुख जो होगा, गुरु की आज्ञा में चलने वाला, गुरु के वचन को मानने वाला, गुरु भक्ति को कमाने वाला। और गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है नाम लेके नाम भक्ति करो। नाम भक्ति की दौलत कमाओगे तो तुम में भी उन माताओं से भी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। जो जिसमें शक्ति आ जाए वो कुछ भी कर ले। इसलिए भाई अच्छे काम किया करो, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा किया करो, दीन गरीब दुखी की जो सहायता कर सकते हो, तन से मन से धन से, लेकिन बुरा ना करो। सबसे छोटा सूत्र बता दो कि मनसा वाचा कर्म ना, मन से वचन से और कर्म से दुख काहू मत दे।
ऐती रहनी जो रहे वो शब्द रस ले। भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा